ओए सल्लू, तुम तो सीरियस ही हो गए नाराजगी में। जी कौन? तेरी फुप्पो। कितनी बार कहा कि दिल को ना जलाया करो, कालक शक्ल पे आ जाती है। तो मेरी शक्ल पे आती ना, आपको क्या है? देखनी तो हमें पड़ती है ना। तो ना देखें, कोई मजबूरी है? कैसे ना देखूं, तुम हर जगह ही तो अपनी यही शक्ल लेके आ जाते हो। सल्लू अब नाराजगी छोड़ो ना, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो सकता है, यानी कि अभी भी हो सकता ही है। आपको यकीन नहीं है गलती आप ही की थी? सियाने कहते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, हो सकता है तुमसे भी कुछ गलती हुआ हो। बच जाती ताली एक हाथ से, ये देखें। बड़े क्यूट हो तुम सल्लू, वैसे मैंने तुम्हें ना बड़ा मिस किया 2 दिन। अच्छा, लेकिन मेरी नाराजगी ठीक नहीं हुई, आपने अभी तक सॉरी नहीं कहा। मुझे नहीं पसंद सॉरी कहना। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बना के लाई हूँ। वाकई? अपने हाथों से? हाँ, पहले मैंने कभी किसी के लिए चाय नहीं बनाई है, तुम्हारे लिए स्पेशली बनाई है। पहले कभी चाय नहीं बनाई तो फिर तो बड़ी बुरी होगी। हाँ जी, बड़ी बुरी है। अब मैं तुम्हारे जैसी अच्छी चाय तो नहीं ना बना सकती। नैना जी, बात चाय की नहीं है, बात यह कि आपने मेरे लिए कोशिश की, तो शुक्रिया। मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए, बस अब नाराज़गी ख़त्म करो। मैं तुम्हारे साथ आइंदा कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। गुस्सा थूक दो ना। नहीं नैना जी, नहीं, थूकने से ना बीमारियां फैलती हैं। वैसे मेरी नाराज़गी ठीक हो गई है, और गुस्सा भी। चलो शुक्र है तुम ठीक हो गए। 2 दिन से तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देख के ना मैं तो बोर ही हो गई थी। अच्छा, अब तुम्हारा अगर मूड ठीक हो गया है तो मेरे लिए चाय बना दो। नैना जी ले देगी फिर आप मेरे से काम करवा रही हैं। अच्छा चलो ना, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, दोनों इकट्ठे मिलके चाय बनाएंगे। हाँ नैना जी, ये ठीक है, चलें। वैसे आपने सॉरी नहीं कहा अभी तक? मुझे नहीं अच्छा लगता सॉरी वॉरी कहना। हाँ तो कलीम साहब, वो आज मेरी टिवाना साहब से मुलाकात हुई थी। कौन टिवाना साहब? वो जो अनोखा टीवी के मालिक हैं। ओह अच्छा, हाँ क्या हुआ उन्हें? हुआ तो कुछ नहीं, बस वो कह रहे थे, बड़ी बेइज्जती कर रहे थे मेरी। कह रहे थे कि भाई आप तो बड़े कंजूस प्रोड्यूसर हैं और आप तो सेट पे लोगों को पीली दाल खिलाते हैं। ये तो बात तो सही है। हैं, और वो ये कह रहे थे कि मैं तो अपने एक्टर्स को कपड़े नहीं खरीद के देता और सेट के लिए भी कोई चीज़ें नहीं खरीदता। जवाब भाई, ये बात भी सही है। और ये भी कह रहे थे कि मैं ड्रामे जो है वो लड़कियों से दोस्ती करने के लिए बनाता हूँ और हर वक्त लड़कियों के पीछे पड़ा रहता हूँ। जवाब भाई, ये बात तो सच है। तो फिर ये भी सच होगा कि मैंने सुना है कि ये बातें आपने उनको बताई हैं। अपना जवाब भी ऐसे ही बातों में जिक्र हो गया होगा गलती से। तो बेटे काम करो ना, अपने घर फोन करो और उनसे कहो कि वो तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर खरीद लें, क्योंकि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ने लगा हूँ अब। नहीं जवाब भाई, आराम से, मैंने तो सिर्फ सच ही बोला है। सच के बच्चे, तुमने बेड़ा गर्क करा दिया मेरा। जवाब भाई, वो ये सब तो वो आपकी अपनी करतूतों की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी करतूतें? नहीं जवाब भाई, पीस लव भूल गए आप? आज खुश इखलाकी का आलमी दिन है। और बाढ़ में गया तुम्हारी खुश इखलाकी का आलमी दिन, और सुकून से लड़ तो लेने दो मुझे। नासिर भाई, आप जवाब भाई को ना वो ये खुश इखलाकी का आलमी दिन के बारे में ना बताएं, इन्हें तो वो बद इखलाकी के बारे में बताएं। तुम एक काम करो कि तुम अपने घर वालों से कहो कि वो नकली बतीसी भी मंगा ले, क्योंकि तुम्हारे मैंने दांत भी तोड़ देने हैं। नहीं जवाब भाई, प्लीज लव पीस कम ऑन, खुश इखलाकी। और बाढ़ में गया लव पीस, और मुझे सुकून से लड़ने तो दो। और तुम पे क्या खुश इखलाकी का भूत सवार हुआ है? आप भाई हैं, आपको बता देता हूँ। असल में वो वाई टीवी वालों ने मुझे आज रात के शो पे बुलाया हुआ है, खुश इखलाकी के मौजू पे लेक्चर देने के लिए। ये सारे काम मैं उसी के लिए कर रहा हूँ ताकि वहां जाके जरा डींगे मार सकूं। ओ, वो शो जो सलमा खान करती है, वो प्यारी सी लड़की है ना? हाँ जवाब भाई, मुझे बड़ा शौक था सलमा खान से मिलने का। हेलो जी वाई टीवी, वो आपका वो जो सलमा खान वाला लेट नाइट शो है, उस पे आज एक गेस्ट आ रहे थे, नासिर साहब। हाँ, उनकी तबीयत खराब हो गई है तो वो नहीं आ पाएंगे, उनकी जगह मैं आऊंगा। है जी जवाब। थैंक यू खुदा हाफिज। वो जवाब भाई, ये क्या किया आपने? ये क्या तरीका है? नासिर, लव पीस खुश इखलाकी सलमा खान। जब स्मृति थी, बड़े बड़े बोल बोलती थी, आज सब इंस्पेक्टर टीटी के सामने राख का ढेर बने पड़ी है।
हुआ है टीटी? दीवानावार क्यों हंसते जा रहे हो? कहीं फिर से तुमने भंग वाले पापड़ तो नहीं खा लिए? नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपनी जहानत, दहशत और वहशत पे फातिहाना कह के लगा रहा हूँ, जिसके बायस ये हसीना जहान फ़ानी से कूच कर गई है। साथ साथ इन कहकों में इस्तेज़ाइया उनसे भी शामिल है, जिसकी वजह आपका मेरी काबिलियत पे किए गए अदम तहफ़्फ़ुज़ का गलत साबित हो जाना है। टीटी, मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कभी शुबा ना था, लेकिन तुम इंसानी लतीफ़ जज्बात को समझने से कासिर हो। ये हसीना जिसको तुमने जहान फ़ानी से कूच करा दिया है, ये हमारी महबूबा थी। इंस्पेक्टर, थू, आप एक चुड़ैल से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? टीटी, तुम मोहब्बत जैसे इंसानी लतीफ़ जज्बे को क्या समझोगे? तुम तो कानून की पासदारी करने वाली एक ऐसी मशीन हो जिसके सामने कानून से बालातर कुछ भी नहीं। मगर टीटी, तुम ये भूल गए कि कानून इंसान के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं। आह, क्या जोड़ी सचती मेरी और इस हसीना की। या आखी, अल्लाह की शान देखो, मुर्दे में जान देखो। माना कि खून ना पीने के बायस मेरा चेहरा पशे मुर्दा और रंग जर्दी मायल हो गया, मगर मुझे मुर्दा तस्वुर करना कतन हमाकत है। हसीना, तुम जिंदा हो। सच कहते हैं, दिल से जो आ निकले वो असर रखती है। हमारी दुआ कबूल हो गई। इंस्पेक्टर, आप एक मुजरिम की तरफदारी कर रहे हैं। टीटी, मैं हसीना को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ, इसे अपने थाने के हवालात में बंद करना चाहता हूँ। समझो टीटी, समझो। इंस्पेक्टर, अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो तुम्हें इस नाहंजा टीटी से छुटकारा पाना होगा। बेफिक्र रहो हसीना,